नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सामीन व हाज़रीन, आज एक सवाल है कि हमज़ाद क्या है, और इसके बारे में कुछ गुज़ारिशात आपके गोश गुज़ार करूँगा कि हमज़ाद क्या है। ये हमज़ाद एक किस्म का शैतान है, यानी जिन है, और इसी को शैतान भी कहा जाता है। जब किसी भी बच्चे की विलादत होती है तो उसके साथ एक फ़रिश्ता और एक जिन पैदा होता है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और जिस जिन या शैतान को अरबी में वसवास और फ़ारसी में हमज़ाद कहते हैं। ये जो हम अपनी ज़ुबान में हमज़ाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये असल में फ़ारसी का लफ्ज़ है हमज़ाद, वरना अरबी में इसको वसवास कहते हैं। ये वसवास इसको क्यों कहते हैं कि तो इसलिए वसवास कहते हैं कि ये इंसान के दिल में बुरे वसवसे डालता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमज़ाद मुसलमान हो गया था। रिवायत में आता है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर बच्चा जब पैदा होता है तो उसके साथ एक शैतान पैदा होता है और एक फ़रिश्ता पैदा होता है। शैतान उसके दिल में बुरे वसवसे डालता है और शैतान उसको नेकी की तरफ राग़िब करता है। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आपके साथ भी पैदा हुआ था? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बरकत से उस शैतान को मुसलमान बना दिया है। अब वो मुझे बुरी बातों की तरफ राग़िब नहीं करता, वो हमेशा अच्छी ही बातें मुझे बताता है। तो इससे ये पता चला कि हर बच्चे के साथ ये जो शैतान है ये पैदा होता है। और फिर ये लोग जो गुज़श्ता बातों की अक्सर आपको ख़बर दे देते हैं, नजूमी लोग बता देते हैं कि आपने कोई काम कर दिया तो वो आपको बता देगा। ये भी हमज़ाद से पूछ कर बताते हैं। आमिल का राब्ता अपने हमज़ाद से होता है और वो अगले वाले हमज़ाद से राब्ता करता है, तो फिर इस तरह वो दूसरे बंदे की बातों को बता देता है। यहाँ मैं आपको एक वाक़े की तरफ ले जाता हूँ कि जिससे आपको ये बात समझने में आसानी हो जाएगी। हज्जाज बिन यूसुफ़ के पास एक शख्स लाया गया और हज्जाज बिन यूसुफ़ को बताया गया कि ये शख्स जादूगर है, यानी जादू करता है। तो हज्जाज बिन यूसुफ़ ने उससे पूछा कि क्या तुम जादू करते हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं जादू नहीं करता। तो हज्जाज बिन यूसुफ़ ने उसको आज़माने के लिए यूँ किया कि ज़मीन से कुछ कंकरियाँ उठाईं और उठाकर उनको गिन कर अपनी मुट्ठी में बंद कर दिया। जब गिन के मुट्ठी में बंद किया तो उससे पूछा कि बता मेरी मुट्ठी में कितनी कंकरियाँ हैं? तो उसने बता दिया कि आपकी मुट्ठी में कितनी कंकरियाँ हैं। फिर उसने हज्जाज बिन यूसुफ़ ने दोबारा जो है ना वो मुट्ठी भरी ज़मीन से, अब उसने कंकरियाँ गिनी नहीं है बल्कि वैसे ही मुट्ठी में बंद कर दी। अब उससे पूछा कि अब बता मेरी मुट्ठी में कितनी कंकरियाँ हैं? तो उसने नहीं बता सका, उसने कहा मुझे नहीं पता। तो हज्जाज बिन यूसुफ़ ने कहा कि जो पहले तूने बता दिया था अब नहीं बताया, ये क्या वजह है? तो अब उसने असल हकीकत बताई। उसने कहा कि जब पहली कंकरियाँ आपने उठाई हैं तो आपने उनको गिना था। जब आपने गिना तो आपकी हमज़ाद को भी पता चल गया। आपकी हमज़ाद को पता चला तो मेरे हमज़ाद ने आपकी हमज़ाद से पूछा, तो आपके हमज़ाद ने मेरे हमज़ाद को बताया, मेरे हमज़ाद ने मुझे बता दिया, तो मुझे पता चल गया कि आपके हाथ में मुट्ठी में कितनी कंकरियाँ हैं। लेकिन जब दूसरी बार आपने बगैर गिने रखी हैं, तो जब आपको भी नहीं पता तो आपके हमज़ाद को भी नहीं पता होगा। आपके हमज़ाद को नहीं पता था तो उसने जो है ना मेरे हमज़ाद को नहीं बता सका। जब मेरे हमज़ाद को नहीं बता सका तो मुझे भी नहीं पता चल सका। तो इससे पता चला कि ये लोग हमज़ाद के ज़रिए ख़बरें इधर-उधर पहुँचा देते हैं और बता देते हैं। तो अब ये बात जो है ना वो मुहद्दिसीन ने भी लिखी हुई है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ शैतान पैदा होता है। आला हज़रत अलैहि रहमा इमाम अहले सुन्नत से भी ये एक किस्म का सवाल हुआ था कि हमज़ाद के बारे में, तो आपने भी यही फरमाया था कि हमज़ाद एक किस्म का शैतान है, वो काफ़िर है, सिवाय उसके कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था। वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सोहबत आपकी बरकत से मुसलमान हुआ था, तो वो सरकार अलैहिस्सलाम को सिवाय भलाई के कुछ नहीं बताता था। तो ये हर बच्चे के साथ शैतान पैदा होता है, एक फ़रिश्ता होता है, एक शैतान होता है, इसी को हमज़ाद कहा जाता था। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।